नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो साथियों, हमारी क्लासें जो हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। आपको क्लासें जो हैं वो किस प्रकार की लग रही हैं, ये आपको कमेंट करके बताना होता है। जो आपने अभी तक बताया नहीं है तो आपको कमेंट करना है और बताना है साथियों कि आपको क्लासें जो हैं वो किस प्रकार की लग रही हैं। और अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं और आपको ये हो कि हमें इनकी पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको क्या कर लेना है साथियों, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, अनुष्का एकेडमी से जुड़ी हुई जो जानकारी है और पीडीएफ जो है वो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ना साथियों, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान में परिवहन। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर परिवहन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं साथियों, अपनी क्लास में जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से कौन से प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं, उनका हम अध्ययन सरसरी नज़रों से कर लेते हैं और फिर हम मैटर पढ़ते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं ताकि आपको भी आसानी हो कि आप आंसर दे पाए। ध्यान से पढ़ना साथियों अपनी पूरी क्लास में, और लास्ट में आंसर देना और बताना कमेंट करके कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हुए हैं साथियों। तो फटाफट अपनी क्लास के अंदर आ जाओ, शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। तो सबसे पहले देखो साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारा जो अनुष्का एकेडमी ऑफलाइन जो बैच चलते हैं उनकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो स्क्रीन के ऊपर जो है संस्था का नंबर दिया हुआ मिलेगा साथियों। आपको वहां पर आपको क्या करना है, कॉल करना है और संस्थान के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेनी है। और संस्थान की क्या विशेषता है साथियों कि राजस्थान के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। ये सर्वाधिक प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें सर्वाधिक चयन देने वाला एकमात्र राजस्थान का शिक्षण संस्थान है। तो अगर आपको भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, पक्का करना है, तो आपको क्या करना है साथियों, अनुष्का एकेडमी से जुड़ जाना है और अपनी सफलता को क्या कर लेना है, श्योर कर लेना है साथियों। क्योंकि यहाँ पर जो है ना साथियों, आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। यानी विषय विशेषज्ञ जो है, एक्सपर्ट जो है विषयों के, उनके द्वारा आपको समय समय पर जो है अध्ययन पूरा करवाया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है साथियों आपको अध्ययन करवाया जाता है। फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही आपको पढ़ाया जाता है। और साथ में जो पढ़ाया जाता है ना साथियों, उसके टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट होते हैं साथियों, टेस्ट सीरीज चलती है। और आपको अध्ययन जो है हर क्लासरूम के अंदर यहाँ पर क्या है साथियों, डिजिटल बोर्ड जो है वो लगे हुए हैं, तो उनके माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाता है ताकि अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप डिजिटल प्रैक्टिकल के माध्यम से भी उनको अच्छे से समझ सकते हैं साथियों। और वाईफाई की सुविधा भी यहाँ पर है। और समय समय पर अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कैसे मतलब टाइम टेबल बनाएं, कैसे अपने जीवन को अनुशासित करें ताकि हम सफल हो जाएं, तो उसके लिए आपको गाइडेंस जो है साथियों आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर के द्वारा समय समय पर यहाँ पर आपको गाइडेंस जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है साथियों। कंटिन्यू यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो भी लगती हैं साथियों, ताकि आप हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को मजबूत कर लें और अपनी सफलता को क्या कर लें, सुनिश्चित कर लें। तो अगर आपको इस संस्थान से जुड़ना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो आज ही जो स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं उनको आप, उनके ऊपर आप कॉल करके और पूरी जानकारी जुटा सकते हैं और हमारे ऑफलाइन क्लासों में आप प्रवेश ले सकते हैं साथियों। हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, विषय विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर करवाई जाती है। अगर आपको अनुष्का एकेडमी की लोकेशन पता करनी है कि कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है अनुष्का एकेडमी। और ये लोकेशन जो है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं साथियों। और हमारे अन्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप से इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से जुड़ सकते हैं साथियों, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और अन्य कोई जानकारी जो आपको चाहिए वो आप साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं साथियों, फटाफट अनुष्का एकेडमी से जुड़िए और अपनी सफलता को क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए साथियों।
अब देखो हमारी जो आज की क्लास होने वाली है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने है, तो फटाफट आप पढ़ते जाइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो एक बार देख लेते हैं। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान राज्य का हिस्सा पूछा है साथियों। तो आपको बताना है कि कितना है। जब हम पढ़ाई करने वाले हैं मैटर की तो हमें पता चलेगा। तो क्या करना है, आपको क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहना है, कहीं भी जाना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है, ये पूछा है। तो बताना आप कहां पर है। अब देखो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। हमें क्या पूछा है कि भारतमाला परियोजना जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कि कौन से क्षेत्र से है भारतमाला परियोजना का संबंध साथियों। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो इसमें से सही है साथियों। फटाफट कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बताना फटाफट कि कहाँ पर स्थित है। अपना अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। क्या पूछा है कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ना वो राजस्थान के ये जो जिले हैं इनमें से कौन से जिले में से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं कि उत्तर तलाई एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर से निकला है। तो ये 4 शहर आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन से में से निकला है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान पूछा गया है कि भारत के जो व्यस्त हवाई अड्डे हैं ना उनमें अपने जयपुर जिले का स्थान जो है वो कौन सा है साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। हमें क्या पूछा है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना पूछी है साथियों, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो हमें पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है। तो फटाफट बताएं कि कौन से जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है। आगे हम क्या देखते हैं कि राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हमसे पूछा गया है। तो बताओ कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है तो वो कौन सा है। ये हमारे आज की क्लास में से जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न थे साथियों। इनका आंसर जो है हम हमारी क्लास के अंत में करेंगे। मैं आपको अंत में इनके आंसर बताऊंगी। इतनी देर तक आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लास को ध्यान लगाकर पढ़ना है, बीच में कहीं भी नहीं जाना है। तो आ जाओ फटाफट, हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान में परिवहन पढ़ रहे हैं। तो देखो परिवहन जो है वो 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन कितने प्रकार का होता है साथियों, 3 प्रकार का होता है, ये बात याद रखें आप। अब देखो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला परिवहन जो है वो कौन सा परिवहन है, सड़क परिवहन है। यानी सबसे ज्यादा हम प्रयोग में कौन से परिवहन मार्गों को अपनाते हैं, सड़क परिवहन मार्गों का जो है सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। सबसे प्राचीनतम परिवहन जब हमसे पूछा जाएगा तो सबसे प्राचीनतम परिवहन जो है वो भी कौन सा है साथियों, सड़क परिवहन ही है। और परिवहन का निर्माता किसको कहा जाता है, शेर सिंह बहादुर। शेर सिंह बहादुर जो है उसको क्या कहा जाता है, परिवहन का निर्माता भी कहा जाता है, सड़कों का निर्माता कहा जाता है साथियों। अब देखो सबसे सस्ता परिवहन जो है उसकी अगर हम बात करते तो सबसे सस्ता परिवहन जो है वो कौन सा है साथियों, जल परिवहन। यानी जल परिवहन जो है ना वो क्या है, सबसे सस्ता परिवहन है साथियों, ये बात भी आप याद रखें।
सबसे महंगा परिवहन, तो सबसे महंगा और नवीनतम परिवहन जो है वो कौन सा है? तो सबको पता है वायु परिवहन जो है वो क्या है? सबसे महंगा और नवीन परिवहन है साथियों। तो ये बातें हमने किसके बारे में जान ली है? परिवहन के बारे में बेसिक सी बातें जान ली हैं। अब देखो हम बात करें मार्च 1949 में, किसकी बात करें? मार्च 1949 की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सड़कों की लंबाई जो थी वो 13,553 किलोमीटर थी। कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी, यानी कि 3.96 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। अब देखो ये तो हम कब की बात कर रहे हैं साथियों? मार्च 1949 की बात कर रहे हैं हम। कितनी थी? 13,553 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे मार्च 2022 की। कब की बात करने वाले हैं? मार्च 2022 की हम बात करने वाले हैं साथियों। तो देखो राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी बड़ी है? तो देखो 2,78,813.23 किलोमीटर है। अब वर्तमान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813.23 किलोमीटर। अब वर्तमान में 2022 मार्च की बात कर रहे हैं, सड़कों की लंबाई राजस्थान के अंदर है साथियों। 31 मार्च 2022 तक, कब की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2022 तक की बात जब हम करें तो राज्य में सड़क घनत्व जो है साथियों 81.47 किलोमीटर है। यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना है सड़क घनत्व है साथियों? 81.47 किलोमीटर है राजस्थान में। कब साथियों? 31 मार्च 2022 तक की हम बात कर रहे हैं। ये 2022 तक के लेटेस्ट डाटा हमारे सामने है। अब देखो हम राष्ट्रीय सड़क घनत्व की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रीय, राज्य की नहीं बात कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं राष्ट्रीय सड़क घनत्व की। तो 165.23 किलोमीटर है साथियों। तो क्या है? राज्य सड़क घनत्व राष्ट्रीय सड़क घनत्व के मुकाबले क्या है? बहुत ही कम है। यानी अपने राजस्थान का जो सड़क घनत्व है ना वो अपने भारत की सड़क घनत्व से बहुत कम है। राज्य का तो कितना है साथियों? 81.47 किलोमीटर है और राष्ट्र का 165.23 किलोमीटर है। तो क्या है? राजस्थान का सड़क घनत्व भारत की तुलना में बहुत कम है। अब देखो हम सड़कों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें नागपुर परियोजना 1943 में जो चली उसकी हम बात कर रहे हैं साथियों। तो देखो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे 10,618 क्या बता रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं साथियों? सड़कों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? सड़कों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की बात कर रहे हैं। कौन सी योजना के अनुसार? नागपुर परियोजना जो 1943 में चली उसकी हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कितने हैं साथियों? तो कितने हैं? 10,618.09 किलोमीटर है साथियों ये। फिर हम राज्य राजमार्ग की बात करते हैं, स्टेट हाईवे की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं। तो ये कितने हैं साथियों? 17,237.59 किलोमीटर है। 17,237.59 किलोमीटर है। फिर हम डिस्ट्रिक्ट रोड की जब बात करते हैं, जिला सड़कों की बात करते हैं तो ये 13,270.93 किलोमीटर है। कितनी है? 13,270.93 किलोमीटर है। ये नागपुर परियोजना के अनुसार हम सड़कों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब देखो हम किसकी बात करेंगे? ग्रामीण सड़कों की बात करने वाले हैं साथियों कि जो ग्रामीण इलाकों में सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो 1,86,762.10 किलोमीटर है। कितनी है? 1,86,762.10 किलोमीटर ग्रामीण जो सड़कें हैं उनकी लंबाई है। अन्य जो सड़कें हैं उनकी लंबाई की जब हम बात करते तो 51,224.52 किलोमीटर जो है अन्य सड़कें जो है राजस्थान के अंदर उनकी लंबाई है। अब देखो कुल कितनी हो गई? 2,78,813 किलोमीटर। तो सड़कों में से 1,73,275 किलोमीटर जो सड़कों का रख रखाव है ना साथियों वो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है
PWD उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का रख रखाव किया जाता है। कितनी का? 1,73,275 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनका रख रखाव PWD के द्वारा किया जाता है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो है 99% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और 1% सड़क कार्य जो है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर किए जा रहे हैं। यानी ये जो PWD है ना, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि 99% तो सड़क कार्य जो है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर किया जा रहा है और 1% सड़क कार्य जो है PWD के द्वारा शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। साथियों, ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार। कौन सी जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो राज्य के अंदर 43,264 गांव है, जिसमें से 38,239 गांवों को क्या है? 38,239 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। साथियों, कितने गांवों को जोड़ दिया गया है? 38,239 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। 89.39% यानी दिसंबर 2022 तक के ये डाटा जो है वो हमारे सामने है। तब तक इन गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। सड़कों से गांव जब जुड़ जाते हैं तो उनका विकास जो है वो शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जब हम बात करते हैं तो कब चली थी? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या हुई थी साथियों? शुरुआत हुई थी। तो देखो, इसके अंदर किसने की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या हुई? याद रखना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। डेट क्या है? 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। शुरुआत में इसमें क्या हुआ कि पूरा जो खर्चा है ना, 100% जो खर्चा है वो किसके द्वारा वहन किया जाता था? केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। जब 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई तो पूरा खर्चा कौन वहन कर रहा था? केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा था साथियों। और 1 अप्रैल 2015 के बाद में साथियों इसके अंदर भागीदारी अनुपात जो हुआ 60:40 कर दिया गया। कब के बाद में? इसमें 1 अप्रैल 2015 के बाद में 60% तो देगी कौन? केंद्र सरकार, और 40% कौन देगा साथियों? राज्य सरकार के द्वारा जो खर्चा होगा वो दिया जाएगा। और ये याद रखना, कब से चेंज हुआ? इसमें 1 अप्रैल 2015 से ये चेंज आया साथियों, 60:40 का। 60 केंद्र देगी और 40 राज्य सरकार देगी। शुरुआत में पूरा खर्चा कौन उठा रही थी? केंद्र सरकार उठा रही थी। अब देखो, इसके तहत सामान्यतः 500 से अधिक, कितनी है संख्या कि 500 से अधिक आबादी के गांवों को क्या किया जाएगा? सड़कों से जोड़ा जाएगा साथियों। इसमें क्या हुआ? इस योजना में क्या लक्ष्य रखा गया कि जिस गांव की आबादी 500 लोगों से अधिक होगी उस हर गांव को क्या किया जाएगा? सड़क से जोड़ा जाएगा साथियों। लेकिन दुर्गम पहाड़ी जो जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है, पहाड़ी इलाके हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा साथियों कि 250 से अधिक आबादी के जो गांव हैं उनको भी क्या किया जाएगा? सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। यानी जो साधारण गांव है जिनमें जनसंख्या 500 से अधिक होगी उनको सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो दुर्गम स्थान है जहां पर आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहां पर संख्या कितनी होने की शर्त रखी गई साथियों? 250 भी अगर लोग वहां पर हैं, जनसंख्या है, तो उन क्षेत्रों को क्या कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत क्या है कि 8,662.50 किलोमीटर की लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन करके उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जो सड़कें हैं
तीसरी योजना के तहत जो सड़कें फूट चुकी हैं उनको चयन किया जाएगा और क्या किया जाएगा, उनको सुधार किया जाएगा, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथियों, ये कौन सी योजना पढ़ रहे थे हम? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी और फिर उसमें बदलाव कब किया गया? 1 अप्रैल 2015 से। अब देखो, हम बात करते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना की। कौन सी परियोजना की बात कर रहे हैं? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना की जब हम बात करते हैं साथियों, तो देखो, इसमें राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेस्ट, इसमें कार्यक्रमों की संख्या, जिसमें पहला कार्यक्रम जो है उसकी हम बात करें तो देखो, ये परियोजना जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के ऋण के द्वारा वित्त पोषित है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो है वो किस बैंक के निवेश से कौन सा बैंक जो है वो उनको वित्त देता है, पैसा देता है, ऋण देता है? तो याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके द्वारा ऋण दिया गया है। ये परियोजना नवंबर 2017 से क्या है साथियों? प्रभावी है, शुरू है, और 30 सितंबर 2022 को क्या हो गई? पूरी हो गई। याद रखना, ये डेट 30 सितंबर 2022 को पूरी हो गई। नवंबर 2017 से स्टार्ट हुई। इसमें पहले के अंतर्गत 980 किलोमीटर लंबाई के 16 राजमार्गों के विकास के कार्य को पूर्ण किया जा चुका है। कितने? 980 किलोमीटर लंबाई के जो 16 राजमार्ग हैं उनके विकास कार्य को इस योजना के तहत पूरा किया गया है साथियों, और इनका वाणिज्यिक संचालन जो है वो भी अब वर्तमान में शुरू हो चुका है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम भाग 2 की जब हम बात करते हैं तो ये परियोजना भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण के द्वारा ही क्या है? वित्त पोषित है, और ये परियोजना जो है वो दिसंबर 2019 से क्या हुई? क्रियान्वित हुई और मार्च 2024 तक पूर्ण की जाने की इसकी संभावना है। कब तक साथियों? मार्च 2024 तक ये पूरी हो जानी है योजना। शुरू कब से हुई है? दिसंबर 2019 से शुरू हुई है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम भाग 2 की हम बात कर रहे हैं। इसके तहत 754 किलोमीटर की लंबाई के, देखो कितनी लंबाई के? 754 किलोमीटर की लंबाई के 11, उसमें 16, फेस्ट में कितने? 16 राजमार्गों की विकास कार्यों को किया गया था। इसमें कितने राजमार्ग लिए गए हैं? 11 राजमार्गों का विकास कार्य जो है वो किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम भाग 3 की। कौन से भाग की बात कर रहे हैं? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम भाग 3 की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इस परियोजना के अंतर्गत 283 किलोमीटर, कितने? 283 किलोमीटर की लंबाई वाले 4 परियोजनाओं को, कितनी? 4 परियोजनाओं को 1096 करोड़ में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 2 कार्य जो है वो तो क्या है? प्रगति पर है, और 2 कार्यों को, 4 को क्या गया ना, तो 2 तो प्रगति पर है, 2 कार्यों को क्या दे दी गई है? इसमें स्वीकृति दे दी गई है, और जनवरी 2023 तक कार्यों को आवंटित करके शुरू किया जाना प्रस्तावित था, जो कि शुरू हो चुका है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम भाग 1 की जब हम बात करें, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम कौन सा है? राजमार्ग जो है उनका विकास कार्यक्रम भाग 1 है। तो ये जो है वो भी विश्व बैंक के ऋण के द्वारा वित्त पोषित है। इनके विकास कार्य के लिए ऋण कहाँ से लिया गया है? विश्व बैंक से। परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक पूरी की जानी है। शुरू कब हुई है? अक्टूबर 2019 से शुरू हुई है और मार्च 2024 तक ये जो है पूरी हो जानी चाहिए। परियोजना के अंतर्गत साथियों 801 किलोमीटर की लंबाई के 11 राजमार्गों को 2 लेन या मध्यम लेन में उन्नयन करना इसका लक्ष्य है।
राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत मजबूती, सड़क सुरक्षा, परियोजना प्रबंधन जो है वो इसमें शामिल है साथियों। आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम भाग दूसरे की। राजस्थान के जो राज्य राजमार्ग हैं उनका विकास कार्यक्रम भाग दूसरा जो है उसकी जब हम बात करें तो इस परियोजना में कितने 528 किलोमीटर की लंबाई के, कितने किलोमीटर की लंबाई के साथियों, 528 किलोमीटर की लंबाई की 11 परियोजनाएं जो है वो प्रक्रियाधीन है। और ये भी किसके ऋण से, ये भी किससे, इनके विकास के लिए भी किससे ऋण लिया गया है साथियों, ध्यान रखना विश्व बैंक से ही ऋण लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ईपीसी मोड पर 4135.31 करोड़ की लागत की 51 परियोजनाओं का कार्य जो है वो आरंभ किया गया था। कितनी परियोजनाओं का, जिनकी लागत थी 4135.31 करोड़, और कितनी परियोजनाएं, 51 परियोजनाएं जो है उनका कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से 4 परियोजनाओं का काम जो है वो पूरा हो गया है। कितनी परियोजनाओं का, 4 परियोजनाओं का हो गया है, कितनी, 51 थी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 193.52 किलोमीटर की लंबाई में 913.91 करोड़ की लागत से 31 मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है, जो कि पूरा हो गया है। 31 मार्च 2023 तक ये पूरा हो गया है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जब हम बात करें साथियों, कौन से एक्सप्रेसवे की, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जब हम बात करें तो देखो इसकी राजस्थान में कुल लंबाई जो है वो 374 किलोमीटर है। पूछा जाए दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में लंबाई कितनी है तो क्या याद रखना है, 374 किलोमीटर है। सांगरिया सांचौर सथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अब हम क्या करें कि राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 637 किलोमीटर है। तो 2022-23 के माह जो नवंबर तक कुल लंबाई की मोटर वाहन कितने जो है इसके ऊपर पंजीकृत हुए चलने के लिए, 9,39,513 मोटर वाहन जो है वो इसमें क्या हुए हैं साथियों, पंजीकृत हुए हैं। ट्रोमा सेंटर एसएमएस अस्पताल जयपुर में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से विश्व स्तरीय आईसीयू स्किल लैब एवं बेसिन लाइफ सपोर्ट सेंटर 14.13 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए हैं, जिनको जोड़ा गया है एक्सप्रेसवे से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तो हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, तो क्या याद रखना है, 3 अक्टूबर 1964 को हुई। कब हुई साथियों, 3 अक्टूबर 1964 को किसकी स्थापना हुई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई। मुख्यालय हमसे पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाए तो कहां पर है, जयपुर के अंदर है, याद रखना। राज्य में सड़क परिवहन की शीर्ष संस्था पूछ ली जाए, सबसे ऊंची संस्था, तो ये कौन सी है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन है। क्या है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC के द्वारा जो कुल उपलब्ध 4040 स्वयं की अनुबंध पर ली गई वाहनों से, स्वयं के अनुबंध पर कितनी है, 4040, माह नवंबर 2022 तक प्रति दिवस प्रत्येक दिन 1877 जो मार्ग है वहां पर 3236 वाहनों का संचालन करके 13 लाख किलोमीटर चलकर 7 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई है साथियों, किसके द्वारा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। यानी क्या है इसमें कि कितने वाहन लिए गए अनुबंध पर, 4040 स्वयं के अनुबंध पर लिए गए,
और इनसे नवंबर 2022 तक हर दिन 1800 स्वतंत्र मार्ग जो हैं उनके ऊपर 3236 वाहनों को चलाकर संचालन करके 13 लाख किलोमीटर पर चले ये वाहन और 7 लाख यात्रियों को क्या किया गया है, इनके द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई। और ये कार्य किसका है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। साथियों, निगम के अभिनव जो प्रयास है उनकी जब हम बात करते हैं तो वर्ष 2022 में नवंबर में निगम के द्वारा महिला दिवस एवं रक्षाबंधन पर 8,20,030 एवं 7,82,998 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथियों, यहाँ पर अपने राजस्थान में, किसके? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। साथियों, वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें, नवंबर 2022 की, तो निगम के द्वारा 91,62,597 प्रतियोगी परीक्षार्थियों को द्रुतगामी साधारण वाहनों में क्या किया गया? साथियों, निःशुल्क यात्रा की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। साथियों, यानी महिलाओं को भी निःशुल्क यात्रा रक्षाबंधन पर और महिला दिवस पर उपलब्ध करवाई गई। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या 91,62,597 है, उनको भी क्या किया गया? साधारण वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा साथियों 2022-23 के अंदर प्रदान की गई। राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा सिंधी कैंप बस स्टैंड पर दिव्यांग जन हेतु टूक टूक परिसर में बिठाना एवं उतारना भी सेवा जो है वो क्या की गई है? शुरू की गई है। साथियों, कहां पर? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा सिंधी कैंप बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए यह सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने के लिए, बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनको प्रोत्साहित किए जाने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2022 को जारी करी गई, जिसमें दिनांक 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए ये जो उद्देश्य हैं उनको उनके साथ उद्देश्य निर्धारित करके इस योजना को प्रभावी किया गया, जैसे कि व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक को अपनाने का समर्थन करना। साथियों, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को भी सक्षम करना इसमें इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। राज्य के इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। साथियों, रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं और बैटरियों के निर्माण को क्या देना? बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो वाहन है उनको क्या मिल सके? राजस्थान के अंदर बढ़ावा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयोग किया जाए। और इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% जो 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन है उनको 30% तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों तथा 5% चौपहिया 4 पहियों वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 15% तो 2 पहियों वाले वाहनों का पंजीकरण होगा, 30% 3 पहियों वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण होगा और 5% 4 पहियों वाले वाहनों का पंजीकरण होगा। साथियों, और प्राथमिकता वाले शहरों को जोड़ने वाले मार्गों में उपयोग की जाने वाली ई बसों में चरणबद्ध परिवर्तन और साथ ही आने वाले 5 वर्षों में
35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का लक्ष्य भी इस योजना के अंदर रखा गया है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए ये जो है वो प्रावधान साथियों किए गए हैं। यानी कि राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के तहत मोटर वाहन कर एवं ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी। यात्रियों या सामानों को ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए एसजीएसटी की पूर्ति होगी। रेल मार्गों की बात करें तो मार्च 2021 तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी 6019 किलोमीटर हो गई है। कब तक है? 2021 तक है, जो कि कुल भारतीय रेल मार्ग 68,103 किलोमीटर का 8.83% है। भारत के रेल मार्ग जो है उनका राजस्थान में कितना है? 8.83% अपने राजस्थान के अंदर है साथियों। तो ये क्या थी साथियों, हमारी आज की जो है वो क्लास थी। तो हमने मैटर को पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें जो है वो इसके प्रश्न करने हैं जो हमने शुरुआत में देखे थे कि हमने जो मैटर पढ़ा है उसमें से हमारे जो प्रश्न है वो किस प्रकार के बने, जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और अन्य दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलो हम उनको पढ़कर और फिर उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है कि भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान राज्य का हिस्सा था। क्या पूछा है? अभी अभी हमने पढ़ा है, ये कितना था अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान राज्य का हिस्सा कितना था। तो फटाफट कमेंट करो और बताओ साथियों कि अपने राजस्थान का भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई में कितना हिस्सा है। तो बताओ 6.83 है क्या, 7.83 है क्या, 8.83 है क्या या 10.83 है क्या। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए ना, कितना है 8.83% है साथियों। कितना है 8.83% है अपने राजस्थान का भारतीय रेल मार्ग के अंदर हिस्सा, रेल मार्गों की लंबाई में। अब देखो भारतीय अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ये हमें पूछा है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है साथियों। तो फटाफट बताओ, पंचपद्रा के अंदर है क्या, जबलपुर के अंदर है क्या, कोलकाता के अंदर है क्या या फिर जयपुर के अंदर है क्या। तो देखो साथियों भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है वो केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो वो है पंचपद्रा के अंदर। कहाँ पर है? पंचपद्रा के अंदर है। आपको भी कमेंट करना है और बताना है कि आपके कितने जो प्रश्न है वो सही हुए साथियों। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। क्या पूछा है कि भारतमाला परियोजना जो है ना साथियों, उसका संबंध जो है वो कौन से क्षेत्र से है। तो फटाफट बताओ, अभी हमने पढ़ा है ना भारतमाला परियोजना और हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवहन पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतमाला परियोजना का संबंध जो है वो किससे है साथियों, परिवहन से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन। यानी भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, परिवहन से है। फिर देखो हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है। यानी अपने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा हुई, उसके संबंध में ये जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से साथियों सही कौन सा है। यानी 3 कथन जो है वो तो क्या है, गलत है और 1 कथन जो है वो हमारे सामने क्या है, सही है। तो देखो इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 2021 को हुआ था, नहीं। इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हुआ, नहीं।
इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 92 5A पर गांधव भास्कर खंड पर किया गया। क्या सही है? हो सकता है। इसका निर्माण अजमेर राजस्थान में किया गया है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों के द्वारा आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए किया जाता है। नहीं, तो क्या है अपना कौन सा कथन सही है साथियों इसमें कि इसका निर्माण जो है ना वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 92 5A पर गांधव भास्कर खंड के ऊपर क्या किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है कि लोको तथा कैरिज वर्कशॉप कहाँ स्थित है। क्या पूछा है? लोको तथा कैरिज वर्कशॉप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो फटाफट बताओ। अजमेर जिले के अंदर है क्या, कोटा में है क्या, बूंदी में है क्या, या फिर बाड़मेर जिले के अंदर है क्या? तो साथियों देखो, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप जो है वो कहाँ पर है? वो है अपने अजमेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? याद रखें, अपने अजमेर जिले के अंदर है साथियों। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? क्या पूछा है कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ना सड़क मार्ग जो है वो अपना यहाँ पर जो जिले दिए गए हैं उनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो बताओ, कोटा से गुजरता है क्या, बूंदी से गुजरता है क्या, बारा से गुजरता है क्या, या फिर झालावाड़ से गुजरता है? तो देखो, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो कोटा से भी गुजरता है, बूंदी से भी गुजरता है, बारा जिले से भी गुजरता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता है साथियों? झालावाड़ जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? एयरपोर्ट का नाम क्या है? उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर स्थित है? तो बताओ, बाड़मेर वाले एयरपोर्ट का नाम है क्या, कोटा वाले का है क्या, उदयपुर वाले का है क्या, या फिर धौलपुर में है क्या? तो देखो फटाफट आपको भी बताना है कि उत्तर तलाई एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है। तो कहाँ है उत्तर तलाई एयरपोर्ट साथियों? अपने बाड़मेर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? याद रखना है, बाड़मेर जिले के अंदर है। फिर देखो हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो किस शहर से निकला है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है कौन से जिले से साथियों, कौन से शहर से निकली है? हमें 4 जिले दिए हुए हैं और उनमें से हमें पूछा है कि ये कौन से जिले में से निकली है। तो बताओ, अलवर में से निकली है क्या, कोटा में से निकली है क्या, बांसवाड़ा में से निकली है क्या, या फिर साथियों उदयपुर जिले से निकला है क्या? तो हाँ साथियों, गोल्डन जो गलियारा है वो गोल्डन स्वर्णिम परियोजना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन से जिले से, कौन से शहर से निकली है साथियों? हमारे उदयपुर जिले से निकली है। अब देखो हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूछा है कि भारत के व्यस्त जो हवाई अड्डे हैं ना उनमें अपने जयपुर के हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है? तो बताओ कौन सा है? 11वां है क्या, 20वां है क्या, 12वां है क्या, या फिर 15वां है क्या? तो देखो साथियों, जयपुर एयरपोर्ट का स्थान जो है वो कौन सा है? याद रखना, 15वां है। कौन सा है? जयपुर एयरपोर्ट का 15वां स्थान है। अब देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद होगा आपको, हमने पढ़ा है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 60 में की गई क्या, 76 में की गई क्या, 56 में, या फिर 1964 में? तो देखो साथियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1964 के अंदर की गई थी। कब की गई? 1964 के अंदर की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा
राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? यानी उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो राजस्थान के कौन से, ये जो जिले दिए हुए इनमें से कौन से जिले से गुजरता है? तो बताओ, धौलपुर से गुजरता है क्या उत्तर दक्षिण गलियारा, अलवर से गुजरता है क्या, कोटा से गुजरता है क्या, या फिर बांसवाड़ा जिले से गुजरता है? तो देखो, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना साथियों, वो कौन से, धौलपुर जिले से गुजरता है। याद रखना, धौलपुर जिले से। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्या पूछा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है साथियों। तो फटाफट कमेंट करके बताओ, NH-15 सबसे छोटा है क्या, NH-65 सबसे छोटा है क्या, NH-71 भी सबसे छोटा है क्या, या NH-76 सबसे छोटा है क्या? तो देखो, लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना राजस्थान में, तो वो कौन सा है? NH-71B है साथियों। कौन सा है? NH-71B है। तो ये क्या थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न थे साथियों। आपको लास्ट में कमेंट करना है क्लास के और ये बताना है कि आपको कितने प्रश्नों के आंसर जो है वो सही से आ रहे थे और आपने क्लास को पूरा देखा कि नहीं देखा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक गाते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।